नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो भी एक सत्य घटना पर और सत्य जगह पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने दिल्ली शहर घूमा होगा वो जानते ही होंगे ग्रेटर कैलाश के हाउस नंबर W3 के बारे में। दिल्ली का काफ़ी पॉश इलाका है, पर ऐसे इलाकों में भी भूत प्रेत की कहानियाँ प्रचलित हो सकती है, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। यहाँ एक घर है जिसे भूतिया माना जाता है। आज हम आपको उसी के घर के बारे में बताने जा रहे हैं। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और किसी घर से आती चीखने चिल्लाने की आवाज़ है। आपने ऐसे कई डरावने किस्से सुने होंगे जिसकी शुरुआत इसी तरह से होती है। पर क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि किसी घर में भूत हो या सालों से बंद पड़े घर में लोगों को किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे? किसी और शहर के बारे में तो हम दावा नहीं कर सकते, मगर राजधानी दिल्ली के एक इलाके में मौजूद एक घर को लेकर लोगों के सालों से ऐसा ही विचार रहे हैं। अब भले ही ये घर अफवाहों, खौफ और दहशत से दूर हो चुका है, पर एक वक्त था जब इसे दिल्ली का सबसे डरावना घर माना जाता था। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश एक में स्थित मकान नंबर W/3 की। इस घर में एक कपल की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से ही इसे हॉन्टेड माने जाने लगा। साल 1986 में यदु कृष्णन कौल और मधु कौल की हत्या उनके योगा गुरु ने कर दी थी। वो उनकी जायदाद हड़पना चाहता था। उनका सिर काटने के बाद अंडरग्राउंड टैंक में लाश को छुपा दिया था। कुछ समय के बाद जब लाश सड़ने लगी, तब पड़ोसियों को इसके बारे में पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। मृत कपल की कोई संतान तो थी नहीं और ना ही कोई ऐसा नज़दीकी रिश्ते वाला, परिवार वाला कि जो उस घर पर दावा कर सके। इस वजह से ये घर सालों तक बंद पड़ा रहा। 27 साल तक घर से जुड़ी खौफनाक बातें पूरे इलाके में घूमने लगी। किसी ने दावा किया कि उसने उस घर से रोने की आवाज़ें सुनी है, तो किसी ने चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनी। घर की वजह से इलाका में लंबे वक्त तक भूत की दहशत बनी रहती है, पर फिर भी इस घर को गुप्ता परिवार ने खरीद लिया और यहाँ शिफ्ट होने से पहले इन्होंने इसमें 3 दिनों तक हवन करवाया। परिवार यहाँ रहता नहीं, कभी कभी छुट्टियाँ मनाने आते हैं, मगर घर का खौफ लोगों के मन में आज भी बना हुआ है। संडे गार्जियन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे दीपक मिश्रा ने दावा किया था कि भूतों से जुड़ी बातें बकवास है। ऐसा कोई मामला घर में दर्ज नहीं हुआ है और योगा टीचर द्वारा हत्या करने की खबर भी सिर्फ अफवाह थी। मामला चोरी का था, अपराधियों को पकड़ लिया गया था और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। पुलिस कुछ भी बोले, पर घर के नज़दीक रहने वाले लोग तो यही दावा करते हैं कि इस घर में उस कपल की आत्मा आज भी रहती है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।